हेलो एवरीवन। तो हम लोग ने जो अलजेब्रा का पार्ट स्टार्ट किया था, तो उसमें हम लोग फार्मूला सीरीज चल रहा था। फार्मूले में हम लोग ने 2 लेक्चर्स में देखे, उसमें कुछ हमने बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले देखे। और फिर मैंने आपको एक होमवर्क दिया था। होमवर्क में कुछ एक पर्टिकुलर वैरायटी का क्वेश्चन आया होगा जो आपको थोड़ा परेशान कर रहा होगा। मैंने आपको बताया था कि उसके लिए मैं प्रॉपर एक टेक्निक समझाऊंगा जिसमें आपको क्वेश्चन बिल्कुल ईजी लगेगा। तो आज की पूरी वीडियो उसी पे डिपेंड रहेगा। तो मैं पहले आपको ओवरव्यू देता हूँ कि वो क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं। ठीक है, कि ऐसे क्वेश्चन होंगे कि लाइक इफ x+1/x इक्वल टू कोई भी नंबर ले लीजिए, मान लो उसने गिवन दिया है 3 गिवन दिया है, ठीक है ना। फिर आपसे कहा देन फाइंड आउट। मान लीजिए वो कह रहा है कि x² + 1/x² की वैल्यू निकालो, एक हो चुका है, ऐसा पूछ सकता है। या उसने पूछ दिया x⁴ + 1/x⁴ निकालो, ये पूछ दिया। या उसने पूछ दिया x³ + 1/x³ निकालो, ठीक है। या उसने पूछ दिया x5 + 1/x5 निकालो, x5 + 1/x5 निकालो। या उसने पूछ दिया x6 प्लस में 1/x6 निकालिए, ये कैलकुलेट करिए, ठीक है ना। तो इनमें से कुछ भी पूछ सकता है क्वेश्चन में और आपको ये बनाना होगा, ठीक है ना। तो इसके पहले जो मैंने आपको ये समझाया था, ये एक लॉन्ग मेथड था, ठीक है ना। अब मैं इसमें एक शॉर्ट मेथड या आपको बोलूँगा कि एक टेक्निक के थ्रू जो मैंने खुद इसको फ्रेम किया है, इनके फॉर्मूले को एक जगह पे कंपाइल किया, एक चार्ट टाइप के मैं फ्रेम करता हूँ। उससे जब मैं स्टूडेंट बताता हूँ तो वो चीज़ इनको बिल्कुल ईजी हो जाती है और आप ये क्वेश्चन को विद इन सेकेंड्स में करोगे आप, और इन्जॉय करोगे क्वेश्चन को करते समय। दूसरी बात, ये जो टॉपिक पर्टिकुलर है अलजेब्रा में, इस टाइप के क्वेश्चन, इस स्टाइल का क्वेश्चन, ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। आप एपीपीएससी के लास्ट ईयर के पेपर उठाओ के देखोगे, आप एलिमेंट्री मैथ में देखोगे तो इस टाइप के क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। और ये क्वेश्चन जब भी आएंगे वो ज़्यादा मार्क्स में आते हैं, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन परेशान कर सकता था, लेकिन अब मैं जो टेक्निक से समझाऊंगा आपको, तो क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल ईजी हो जाएंगे। इवन आप इन क्वेश्चन को सबसे पहले ट्राई करना कोशिश करोगे, ठीक है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं, तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन ये गिवन देके इनमें से कुछ भी पूछ दे आपसे, ये पूछ दे या ये पूछ दे या ये पूछ दे या ये कोई भी पूछे, आप इसको आराम से बना ले जाओगे, ठीक है। तो ये मेरा चार्ट है जिसको आपको बनाना है कॉपी में, है ना। इसको आप चार्ट को बना लेना। जब आपकी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होंगी तो मैं इसका प्रिंट आउट और अलजेब्रा के जितने फॉर्मूले हैं उसका प्रिंट आउट आपको दे दूंगा, ठीक है ना। तो अब मैं इस चार्ट में आपको धीरे धीरे समझाता हूँ, अब ताकि आपको कन्फ्यूजन ना आए, ठीक है ना। तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप चलता हूँ कि जैसे मान लो क्वेश्चन, एक इजी क्वेश्चन लेता हूँ कि क्वेश्चन में गिवन दिया है कि x + 1/x की वैल्यू गिवन दी है 2, ठीक है ना। और वो आपसे कह रहा है फाइंड आउट x² + 1/x², ये बताइए कितना होगा, ठीक है। तो आपको चार्ट में देखना है कि ये कहाँ पे गिवन दिया है। तो चार्ट में देखिए ये गिवन दिया है, ठीक है। तो x² + 1/x² को s बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, s बोल रहे हैं, ठीक है। ये गिवन दिया है और x + 1/x की वैल्यू कितनी गिवन दी है, 2। तो इसके अकॉर्डिंग p कितना हो गया, 2। जो भी x + 1/x की वैल्यू है उसको p बोलेंगे। तो यहाँ पे 2 गिवन दिया है तो p कितना हो गया, 2। यहाँ तक ओके है। x + 1/x की वैल्यू कितनी है, 2। तो p कितना हो गया, p हो गया 2, ठीक है। अब इसकी वैल्यू निकालनी है। इसके ऊपर एरो में जो लिखा होता है वो इसका फॉर्मूला होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया निकालने का, x² + 1/x² का फॉर्मूला क्या हो गया, ठीक है। देखिए सबसे पहले मैं इसको लॉन्ग मेथड से समझाता हूँ ताकि आप कंपेरिजन कर सको। तो अगर लॉन्ग मेथड से करना है तो मैं कैसे करूँगा, मैं x + 1/x का क्या करूँगा, होल स्क्वायर करूँगा। इधर पे 2 है तो 2 का स्क्वायर करूँगा। तो ये हो जाएगा x², ये हो जाएगा 1/x² और ये हो जाएगा 2 इंटू x इंटू 1/x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो गया, x से x कट गया। तो x² प्लस में 1/x² इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, और ये 2 को वहाँ भेजूंगा तो 4 - 2 इक्वल टू 2 आएगा, ठीक है। अब इसके बाद मेरे को नेक्स्ट ये निकालना है तो मेरे को और स्क्वायर करना पड़ेगा, ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा, ठीक है ना। चार्ट के हद से कैसे आंसर आएंगे कि मान लीजिए x + 1/x की वैल्यू 2 गिवन दिया है, तो p मेरा कितना हो गया, p मेरा हो गया 2 हो गया, ठीक है। मेरे को ये कैलकुलेट करना है, x² + 1/x² कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इसके ऊपर जो लिखा होता है वो इसका फॉर्मूला होता है। तो x² + 1/x² कितना हो जाएगा, p² - 2, ठीक है। p की वैल्यू कितनी है, p की वैल्यू है 2, तो 2 का स्क्वायर - 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 में 2 गया 2, आपका आंसर आ गया, ठीक है। कितना ईजी है। नेक्स्ट ऐसे क्वेश्चन, मान लीजिए अब क्वेश्चन है कि x + 1/x की वैल्यू है 3 है, x + 1/x की वैल्यू 3 है और आपको निकालना है
आपको निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ये 3 गिवन दिया है, आपको ये वैल्यू निकालनी है। तो जो भी ये गिवन दिया p हो जाएगा, तो p की वैल्यू कितनी हो गई, p की वैल्यू 3 हो गई। ये निकालना है, इसका सीधे फॉर्मूला क्या लगाओगे, p² - 2, ठीक है। तो p की जगह कितना पुट कर दिया 3, तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर - 2, आंसर कितना आ गया 3 का स्क्वायर 9, 9 में 2 गया 7 आंसर आ गया, ठीक है ना। और क्वेश्चन देखते हैं, इसको रब कर देता हूं मैं। तो ये 100% मैं आपको क्लियर कराऊंगा, ताकि इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आएंगे तो आपसे आराम से बने। मान लीजिए x + 1/x की वैल्यू 5 गिवन दिया है, ठीक है, और आपसे कह रहा है x² + 1/x² की वैल्यू निकालिए। तो पहली बात, ये होता क्या है, तो ये फॉर्मूला इसका क्या होता है, p² - 2। क्या फॉर्मूला होता है, p² - 2। जो भी x + 1/x की वैल्यू गिवन दिया है उसको p बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे p। तो p की जगह क्या पुट कर देंगे 5, तो 5 का स्क्वायर - 2, आंसर कितना हो गया 25 - 2, आंसर कितना हो गया 23। अब आपको आइडिया लग गया होगा कैसे निकालना है, ठीक है। तो जो भी x + 1/x की वैल्यू गिवन देगा उसको p बोल देंगे, ये निकालना है, इसके ऊपर इसका फॉर्मूला लिखा है, ठीक है। मान लीजिए x + 1/x की वैल्यू 6 है, हमको ये निकालना है। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, p की जगह पे 6 पुट कर दोगे, तो आंसर कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर - 2। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 36 में 2 गया 34 आंसर, विद इन सेकेंड आपके आंसर आ रहा है। मान लीजिए x + 1/x की वैल्यू गिवन दिया है 10, क्या गिवन दिया है 10, और आपसे कह रहा है x² + 1/x² की वैल्यू निकालो। तो x + 1/x 10 गिवन दिया, तो p कितना हो गया 10 हो गया। तो यहाँ पे आपको फॉर्मूले में p की जगह कितना पुट करना है 10 पुट करना है। तो 10 का स्क्वायर - 2, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है, 100 में 2 गया कितना आ गया 98, आपका आंसर आ गया, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट मैंने सिखाया आपको कि अगर x + 1/x की वैल्यू कुछ भी गिवन दिया हो तो x² + 1/x² कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब मैं एक स्टेप और आगे बढ़ता हूँ, दूसरा टाइप बताता हूँ कि मान लो x + 1/x की कुछ भी वैल्यू गिवन दिया है, लेट्स से 2 गिवन दिया है, और आपको निकालना है x³ + 1/x³। क्या निकालना है आपको, x³ + 1/x³, ये निकालना है आपको, ठीक है। तो चार्ट में देखेंगे कि कहाँ गिवन दिया है, ये गिवन दिया है ना चार्ट में, इसके ऊपर एरो में इसका फॉर्मूला लिखा है। तो x³ + 1/x³ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा p³ - 3p, ठीक है। x + 1/x की जो वैल्यू होगा उसको p बोलेंगे, तो p की जगह कितना पुट कर देंगे आप लोग 2 पुट कर देंगे, तो 2 का क्यूब - 3 × 2, 2 का क्यूब कितना होता है 8, तो 8 - 6, आंसर कितना आ गया 2। तो अगर x + 1/x की वैल्यू 2 गिवन दिया है तो x³ + 1/x³ की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। और क्वेश्चन देखते हैं, मान लीजिए x + 1/x की वैल्यू गिवन दी है 3, और आपसे पूछा है x³ + 1/x³ की वैल्यू निकाली है, ठीक है। अगेन फॉर्मूला क्या होता है p³ - 3p। p क्या होगा, जो x + 1/x की वैल्यू है, तो p की जगह 3 पुट कर दीजिए, 3³ - 3 × 3, तो 3³ कितना हो गया 27 - 9, तो 27 9 गया 18 आंसर आ गया। कितना इजी है, ठीक है। और क्वेश्चन देखते हैं, मान लीजिए x + 1/x की वैल्यू गिवन दिया है 5, कितना वैल्यू गिवन दिया है 5, x + 1/x की वैल्यू गिवन दिया है 5, ठीक है। आपको निकालना है x³ प्लस में 1/x³ की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अगेन फॉर्मूला क्या हो जाएगा p³ - 3p, p की जगह कितना पुट करेंगे 5, तो 5³ - 3 × क्या 5, 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125, और 5 × 3 कितना हो गया 15, तो आंसर कितना आ गया 110 आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब इसमें कुछ क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आप लोग इसका आंसर कमेंट में करेंगे, कमेंट में बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए क्या है कि अगर x + 1/x की वैल्यू गिवन दिया है 10, x + 1/x की वैल्यू कितना गिवन दिया है 10, ठीक है ना, 10 नहीं, 10 तो मैं करा चुका हूं, तो मैं दूसरा वैल्यू लेता हूं। x + 1/x की वैल्यू गिवन दिया है 8, ठीक है ना, तो आपको बताना है x² प्लस में 1/x² की वैल्यू कितनी होगी, ये बताना है, पहला क्वेश्चन आपके लिए। दूसरा क्वेश्चन है x + 1/x की वैल्यू गिवन दिया है 6 गिवन दिया है, तो आपको x³ + 1/x³ की वैल्यू बतानी है, ठीक है ना। ये दोनों आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे, कमेंट में करेंगे, दोनों आंसर आप कमेंट में करेंगे, ठीक है। देखिए प्लीज़ आपको अलर्ट होकर देखना इन वीडियो का, तभी इस वीडियो का सही से बेनिफिट मिल पाएगा, ठीक है ना। अभी जो भी पैंडेमिक के टाइम चल रहा है, तो हमको कहीं ना कहीं अपने टाइम को सही से यूटिलाइज करना है। अगर हम सही से यूटिलाइज नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं दूसरा स्टूडेंट जो तैयारी कर रहा है हम उससे पीछे निकल जाएंगे, ठीक है ना। तो हमको पीछे नहीं जाना है। तो अगर मैं ऑनलाइन के थ्रू अभी आपके लिए एफर्ट कर रहा हूँ तो आप प्लीज़ उस चीज़ को सही से यूटिलाइज करिए। तो ऑनलाइन में आप लोग जैसे क्लास में आप लोग 100% एक्टिव रहते हैं, ऐसे यहाँ पे एक्टिव रहिए।
जैसे इसका आंसर आप जरूर कमेंट बॉक्स में करिए, ठीक है ना। इन दोनों का आंसर मैं खुद चेक करूंगा आपका आंसर क्या आया है, मैं कमेंट में बताऊंगा सही है गलत है। तो यहाँ से एक्टिव पार्टिसिपेशन के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है ना। तो आप इन दोनों का आंसर कमेंट में बताएंगे, ठीक है। अब मैं एक स्टेप और आगे बढ़ता हूँ कि सपोज करिए कि x प्लस 1/x की वैल्यू गिवन दिया है 2। अब मेरे से ये नहीं कह रहा है x² प्लस 1/x² निकालो, कह रहा है x4 प्लस 1/x4 निकालो, x4 प्लस 1/x4 निकालो, ठीक है ना। तो ये तो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन चार्ट से इतना ईजी क्वेश्चन हो जाएगा कि आप आराम से कर लोगे। देखो हमको ये निकालना है, तो देखो चार्ट से ये निकालना है, ये गिवन दिया है, ठीक है। p कितना गिवन दिया है 2, ये निकालना है। तो रास्ता क्या लेंगे आप, ये रास्ता लेंगे। तो इस रास्ते में पहले तो आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। देखो आपको बिल्कुल बेसिक ही समझना है कि जैसे ये आपको निकालना है, इसके ऊपर जो एरो है, इसके ऊपर एरो है, उसका फॉर्मूला लिखा होता है। तो फॉर्मूला क्या है, s² - 2, ठीक है। तो पहले तो आपको s कैलकुलेट करना पड़ेगा। s क्या है, x² प्लस 1/x² की वैल्यू, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं मेरा कहने का मतलब क्या है कि चार्ट में जो बोल रहा है तो आपको स्टेप बाय स्टेप आगे आना पड़ेगा। जैसे आपको ये कैलकुलेट करना है तो पहले आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा और उसकी हेल्प से ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे x² प्लस 1/x² की वैल्यू, जो कि क्या होता है फॉर्मूले में आपको बिल्कुल क्लियर हो चुकी है, p² - 2 हो चुकी है, ठीक है। अब p की जगह आप कितना पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे। तो 2² - 2, 2² कितना होता है 4, और 4 में 2 गया, कितना आ गया 2। तो x² प्लस 1/x² को हम लोग क्या बोलते हैं, s। तो s की वैल्यू कितनी आ गई 2, s की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब मेरे को जब ये निकालना है तो इसके ऊपर जो एरो में इसका फॉर्मूला लगा है वो फॉर्मूला लिख दूंगा। तो x⁴ प्लस 1/x⁴, इसका फॉर्मूला क्या है, s² - 2, ठीक है। तो s की जगह कितना पुट करूंगा 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 - 2, इसका भी आंसर कितना आ गया 4, इसका भी आंसर कितना आ गया 4। तो 4 - 2 कितना आ गया 2, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं, जैसे x प्लस 1/x की वैल्यू गिवन दिया है 3, कितना वैल्यू गिवन दिया है 3। तो आपको क्या करना है, x⁴ प्लस में 1/x⁴ इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले वही चीज ये निकालना है, तो आपको चार्ट में यहां से यहां आना है। तो पहले आपको ये निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने पहले निकाला x² प्लस 1/x² की वैल्यू, जो कि हो जाएगी p² - 2, ठीक है। और जो x प्लस 1/x की वैल्यू होती है उसको हम बोलते हैं p। तो p कितना हो गया 3। तो जो भी ये गिवन दिया है p की जगह पुट करेंगे। तो 3 का स्क्वायर माइनस 2, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 में 2 गया, कितना आ गया 7, ठीक है। अब ये वैल्यू मेरे को 7 आ चुकी है। अब इसमें ये निकालते समय इसके ऊपर ये इसका फॉर्मूला है, तो s की जगह क्या पुट करूंगा मैं 7। तो x⁴ प्लस में 1/x⁴ कितना हो जाएगा s² - 2, s कितना है 7, तो हो जाएगा 7² - 2। तो 7 कितना है 49 - 2, आंसर कितना आ गया 47 आंसर आ गया। कितना इजी है ना। तो पहले आपको ये निकालना है, तो पहले आप ये निकालेंगे और ये निकालने के बाद फिर आप ये निकालेंगे, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट वही चीज़ है, आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूँ एग्जाम्पल में, इसको आप करिएगा कि अगर x प्लस 1/x की वैल्यू गिवन दिया है 2 हो गया, 3 हो गया, 4 देते हैं, देन फाइंड आउट x⁴ प्लस में 1/x⁴, ये आपको बताना है, ठीक है। x⁴ प्लस में 1/x⁴, ये आपको निकालना है, ठीक है ना। तो इसका प्लीज़ आप लोग इसको सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट करेंगे, ठीक है ना, ताकि आप पता चले कि आप लोग कितना अलर्ट होकर क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले x प्लस 1/x की वैल्यू कुछ भी गिवन देगा उसको हम p बोलते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग ये निकालना सीखे, फिर हम ये भी निकालना सीखे, ये निकालना सीखे। अब मेरे को ये निकालना है, ठीक है, कि अगर क्वेश्चन ऐसा है कि अगर x प्लस 1/x की वैल्यू है 2 कह रहा है, देन फाइंड आउट x6 प्लस में 1/x6, ठीक है। तो जाके फॉर्मूले पे पहले देखिए कि x6 प्लस 1/x6 कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है। इसके ऊपर एरो में इसका फॉर्मूला होता है, तो इसका फॉर्मूला क्या है t² - 2, और t क्या है x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू। तो कहीं ना कहीं क्या करना है आपको, जब यहाँ से यहाँ पे आना है तो स्टेप बाय स्टेप, पहले स्टेप में इसको सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू को यहाँ पे यूज करके फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो x प्लस 1/x की वैल्यू 2 गिवन दिया है, तो p कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है। तो पहले हम लोग निकालेंगे x³ प्लस में 1/x³ जो कि t है, उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा p³ माइनस में 3p, ठीक है।
तो p की जगह कितना पुट करेंगे 2, तो 2 क्यूब माइनस में 3 इंटू 2, 2 क्यूब कितना होता है 8 होता है, 3 इंटू 2 कितना होता है 6 होता है, तो 8 में 6 गया कितना बाकी 2 बाकी, कितना बाकी 2 बाकी है ना। तो ये एक्स क्यूब प्लस 1/x³ की वैल्यू कितनी हो गई 2, तो t की वैल्यू कितनी हो गई 2। अब t की वैल्यू आ चुकी है 2, ठीक है। ये देखो ये मैं मान ले रहा हूँ ना x³ प्लस 1/x³ t हो गया, ताकि यहाँ पुट करने में आपको इजी रहेगा है ना। अब x6 प्लस में 1/x6 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है t² माइनस 2, t² माइनस 2, t क्या है t है x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू को मैं t बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया t² माइनस 2, ठीक है। तो आप क्या करेंगे जो वैल्यू आई है 2 यहाँ पुट कर देंगे, 2² माइनस 2, तो ये हो गया 4 माइनस 2, आंसर कितना आ गया 2, ठीक है। ऐसे ही एक क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूँ, ठीक है ना, आपको करना है x प्लस 1/x की वैल्यू है 3, देन x की पावर 6 प्लस में 1/x की पावर 6, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे, ठीक है। अब जो इसमें लास्ट आता है, जो इसमें गिवन नहीं दिया है, वो है x की पावर 5 प्लस में, अगर x प्लस मैं क्वेश्चन के फॉर्म में लेता हूँ, x प्लस 1/x की वैल्यू अगर मान लो गिवन दिया है 2, ठीक है, देन x की पावर 5 प्लस में 1/x की पावर 5, इसका आंसर कितना होगा ये बताना है, ठीक है। ये चार्ट में गिवन तो नहीं दिया है, ठीक है ना, तो इसका अलग से हमको पढ़ना पड़ता है। तो इसको भी याद करने का एक टेक्निक मेरे पास है कि इसका फॉर्मूला याद करने का, क्योंकि ये भी एग्जाम में खूब पूछा जाता है, ठीक है ना। टेक्निक क्या है मैं वो समझाता हूँ टेक्निक आपको, ठीक है ना। देखो आप 5 को कैसे लिख सकते हो, 5 को क्या आप ऐसे लिख सकते हो 3 इंटू 2 माइनस 1, ठीक है। अब जो ये 5 के ये न्यूमेरिक नंबर लिखे हैं 5 3 2 1, इसको पावर में चढ़ा दो, कैसे 5 है तो x की पावर 5 प्लस में 1/, में x की पावर 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 है तो x की पावर 3 प्लस में 1/x की पावर 3, ठीक है। इंटू है तो इंटू लगा दिया, 2 है तो क्या हो जाएगा x की पावर 2 प्लस में 1/x की पावर 2, माइनस है तो माइनस लगा दिया, 1 है तो मतलब पावर 1 तो x प्लस में 1/x, ठीक है। अब x प्लस 1/x की वैल्यू 2 गिवन दिया है तो इसको हम लोग p बोलेंगे, तो p की वैल्यू कितनी है 2 है, ठीक है, p की वैल्यू 2 है। अब निकालना है x³ प्लस 1/x³, तो आप चार्ट में देखिए x³ प्लस 1/x³ यहाँ पे है, और इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इसके ऊपर एरो में है, वो क्या है p³ माइनस 3p, तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया p³ माइनस 3p, ये इसके फॉर्मूले से आएगा, ठीक है, इंटू अब x² प्लस 1/x² का मल्टीप्लाई, चार्ट में देखिए कहाँ पे, चार्ट में है ये यहाँ पे, ठीक है, और इसके ऊपर जो एरो है इसका फॉर्मूला लिखा है निकालने का, क्या है p² माइनस 2, ठीक है, माइनस x प्लस 1/x जो कि खुद p है, ठीक है, तो p लिख दिया। अब p की जगह आपको क्या पुट करना है 2, आप 2 पुट करेंगे, ठीक है, तो 2 क्यूब माइनस 3 इंटू 2, ठीक है, इंटू 2² माइनस 2 माइनस p खुद 2 है, ठीक है। पहले इसको सॉल्व किया, 2 का क्यूब कितना 8, 3 इंटू 2 कितना 6, इंटू 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2, ठीक है, माइनस 2, 8 में 6 गया कितना बाकी 2, इंटू 4 में 2 गया कितना बाकी 2, ठीक है, माइनस 2। तो v बॉट मास के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लाई होगा फिर सब्ट्रैक्शन होता है, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया 4 माइनस 2, आंसर कितना आ गया 2, आंसर 2 आ गया, ठीक है। सेम पहले मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं करने के लिए एग्जांपल के तौर पे, x प्लस 1/x की वैल्यू गिवन दी है 3, देन फाइंड आउट, देन फाइंड x की पावर 5 प्लस में 1/x की पावर 5, इसको आपको बताना है कि इसका आंसर कितना आएगा, ठीक है। अब अगर आप एक चीज नोटिस करें, तो वो ये है कि अगर आप पीछे जाके देखें कि जब मैं x प्लस 1/x की वैल्यू 2 ले रहा हूँ, ठीक है, तब आप देख रहे हैं कि x² अगर प्लस 1/x² की वैल्यू मैंने निकाली है, या x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू निकाली है, या x4 प्लस 1/x4 की वैल्यू निकाली है, या x5 प्लस 1/x5 की वैल्यू निकाली है, आप पीछे जाके क्रॉस चेक करेंगे, या x6 प्लस 1/x6 की वैल्यू निकाली है, ठीक है, सबका आंसर 2 ही होगा, सबका आंसर 2 ही होगा। और मेरी गारंटी है, इसको नोट करके लिख लेंगे, नोट करके क्या लिखेंगे कि इफ x प्लस 1/x2 है, देन ये सारी वैल्यू फिर लिखते जाइए कि इसकी वैल्यू भी 2, इसकी भी 2, इसकी भी 2, इसकी भी 2, इसकी भी 2, लेकिन याद रखिएगा ये प्लस होना चाहिए, बाकी प्लस होगा, माइनस में वैल्यू चेंज हो जाएगी, इसको नोट करके लिखिएगा।
तो यूडीसी है, एमटीएस है, जितने भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, मैक्सिमम जगह चांसेस है यही पूछ दे वो, चांसेस क्या है यही पूछ दे वो, ठीक है ना। तो आपको अलर्ट रहना है, अगर ये गिवन दिया सीधे आप आंसर लिखो, आपको करने की जरूरत ही नहीं है, आप टाइम सेव करिए, ठीक है ना। अगर सब्जेक्टिव में आता है तो आपको इस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। अब दूसरी बात क्या है, सब्जेक्टिव में ये मेथड यूज कर सकते हैं, बिल्कुल यूज करिए, ये प्रॉपर एक फॉर्मूले हैं, जो फॉर्मूले मैंने आराम से खुद डिराइव किए हैं, तो प्रॉपर ये फॉर्मूले हैं, आप बिल्कुल सब्जेक्टिव में यूज कर सकते हैं, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। और आपको ये क्वेश्चन इतना ईजी कर देगा, ये फॉर्मूले क्लियर हो जाएंगे, इतना ईजी कर देगा कि आपके लिए ये क्वेश्चन करना, पहले आप इन क्वेश्चंस को करेंगे, ये आपके लिए बोनस मार्क्स हो जाएंगे, जो स्टूडेंट को परेशान करता है ना। तो इस वीडियो को दोबारा देखिएगा अच्छे से, और जहाँ जहाँ मैंने क्वेश्चन बोले प्लीज़ उसको कमेंट जरूर उसको आंसर करिए उन क्वेश्चंस को, है ना, इससे पता चलेगा आपको कितना इस चीज़ समझ में आई है, ठीक है ना। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो मैं इसको बनाऊंगा तो उसमें भी एक चार्ट आता है, तो मैं उस चार्ट को उस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना। तो अलजेब्रा को मैं इस अकॉर्डिंग आपको समझाऊंगा कि ऑनलाइन के मीडियम के थ्रू मैं पूरा अच्छे समझाऊंगा, फिर आपकी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होंगी, तो वहाँ पे मैं फिर से दोबारा स्टार्ट करूंगा अलजेब्रा को। तो वहाँ पे क्या करूंगा, मैं थ्योरी के साथ साथ और अच्छे लेवल के क्वेश्चन कराऊंगा, ताकि आपकी प्रैक्टिस इस हिसाब से हो जाए कि फिर आप अरुणाचल का कोई भी एग्जाम दो, आपके लिए सारे क्वेश्चन आपके क्लास वर्क से ही आए, ठीक है ना। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू।